अज़मा साहबा, सबसे पहले ज़रा मियाँ साहब के इस बयान के ऊपर आ जाएं। 1993 और 99 के हवाले से भी फरमा रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो 21 अक्टूबर को तो कहा गया था कि मैंने कोई इंतकाम नहीं लेना और आगे चलना है, मुल्क की तरक्की करनी है। ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने किसी को जो है वो फांसी दे देनी है, मैंने किसी को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, ख़ास तौर पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान झूलता रहा है हर अदवार में, किसी ना किसी तरह जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो निकाली जाती रही हैं, उनको फारिग किया जाता रहा है। और इस हवाले से उन्होंने ये बात की कि इस चैप्टर को वंस फॉर ऑल क्लोज होना चाहिए। और उसके ऊपर आपका भी यकीनन इत्तेफाक राय होना चाहिए, मेरा भी है, कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और उसके अंदर डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उनको स्ट्रेंथन होना चाहिए, उसकी पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए। और ये तमाम जो मसाइल पाकिस्तान को चंद सालों बाद देखने को मिलते हैं ये नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने इस हवाले से बात की है कि ये जो इश्यूज हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं, इसको हमें वो करने की ज़रूरत है ताकि स्मूथली पाकिस्तान आगे चले, कोई इंटरवेंशन ना हो और जो एक पॉलिसियों का तसलसल है, जो एक ट्रांजिशन ऑफ पावर होती है, वो स्मूथली हो जाए। तो अज़मा साहबा, इसमें 1985 के इलेक्शंस और 1990 के इलेक्शंस की भी तहकीकात का मुतालबा करेंगी आप? देखिए, इसके ऊपर मेरी पार्टी कई दफ़ा मंसूर साहब कह चुकी है। ये मतलब कि सबने जो क़याम पाकिस्तान से अब तक सारा कर लें, उसमें क्या हर्ज है। जो हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात करते हैं वो भी तो यही है ना, उसका कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो जो जिसने गलती की है वो अपनी गलती को मानते हुए उसकी माजरत करे और उसके बाद आगे बढ़कर पाकिस्तान को जो है वो इन मसाइल से जो जिसमें पाकिस्तान बार बार घिर जाता है उससे आगे ले जाने का कोई जो है तरतीब बनाई जाए। सो इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो मौलाना बख्श चांडियो साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी तो इसमें पीपल्स पार्टी की भी 90 की दहाई के अंदर जो है 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म की गई और इसके साथ साथ फिर अयूब खान साहब का दौर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वैसे तो उनका केस कल भी लगा हुआ है, लेकिन आप भी मुतालबा करेंगे इन तमाम चीज़ों के जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए? कोई भी महज़ब माशरा ऐसा नहीं है जिसमें एहतसाब की रवायत न हो। एहतसाब के बगैर इंसाफ के पर मुबनी मुआशरा कायम रह नहीं सकता। ठीक, लेकिन सवाल क्या है कि यहाँ वाकई दिल से ख्वाहिश एहतसाब की है या जो ख्वाब है तो काम का लोगों के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने की, वो अगर वो नहीं है एहतसाब है तो ठीक। क्योंकि हमें मसूद खान, मैं जो आपके सामने छोटा सा बनकर बैठा हूँ, हमें बड़ा कड़ा तजुर्बा है एहतसाब के नारे बुलंद करने का। अच्छा। वली खान साहब को अल्लाह वली करे, उन्होंने पहले आवाज बुलंद की ज़िया-उल-हक के जमाने में कि इंतखाब नहीं, पहले एहतसाब होना चाहिए जी। फिर इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए कई बार एहतसाब का बहाना बनाया गया। ज़िया-उल-हक का अपना पूरा दौर एहतसाब का दौर रहा। कैसे हम तो डरे हुए हैं, हम एहतसाब नहीं करते, लेकिन एहतसाब के नाम पे जो होता है वो बड़ा भयानक होता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई उसके जमाने का भी और हमारे जमाने का भी, जिया के जमाने का भी। जिया के जमाने का कौन है हिसाब किताब थे? ज़िया-उल-हक का जमाने का तो वो हिसाब थे जो ज़ियाओं की छतरी के नीचे हुकूमत में बैठे और कई दहाइयां उन्होंने हुकूमत सिर्फ ज़िया-उल-हक की बुनियाद पे की। इन्होंने खड़े होकर कहा कि हम ज़िया-उल-हक के ख्वाब की ताबीर करेंगे। ज़िया-उल-हक का ख्वाब क्या था? ज़िया-उल-हक का ख्वाब इस मुल्क में जमहूरियत का खात्मा था और एक मनपसंद निजाम था जो अल्लाह के नहीं, लेकिन चांडियो साहब, लेकिन यहाँ पे अज़मा साहिबा कह रही है ना कि करें, आप 85 का भी करें, 90 का भी करें, वो जो मेमो गेट स्कैंडल था उसकी भी तहकीकात करें और जो जो कसूरवार है वो माफी मांगे। तो अगर आपका इशारा अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ है, नवाज शरीफ साहब माफी मांगेंगे, अज़मा साहिबा ने बता दिया, अगर वो कसूरवार हुए तो। मैं कसूरवार होए तो क्या, आपने कभी सोचा है किसी मुहज्जब जमहूरी मुल्क में कि मुल्क का वजीर रहने वाला रहनुमा पहनकर काला कोट जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो, हाई कोर्ट में खड़ा हो जाए? जनाब, मुल्क के पार्लियामेंट अपनी अफादियत खो चुकी है। ऐसा कोई जमहूरी सियासत कह सकता है कि पार्लियामेंट अफादियत खो चुकी है?
अगर पार्लियामेंट रफाजत खो गई तो फिर बचा क्या मुल्क में। अच्छा। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं हमें डर तो यही होता है कि एहतसाब के नाम पर इंतखाबात को रोका जाता है। इस बार ऐसा न हो कि एहतसाब के नाम के पीछे ये ख्वाहिशकार फरमा हो कि फिलहाल इंतखाबात मुलतवी हो जाए। ठीक। मौसम हो रही है, बर्फ हो रही है भाई, लाहौर मुल्कों में बमबारी होती रहती है, फिर भी इंतखाबात होते हैं, ठीक। क्योंकि मुल्कों की जिंदगी है जमहूरियत, ठीक। अवाम की तरक्की है जमहूरियत। तो हमें शक नहीं है, लेकिन हमें डर है कि इस नारे के पीछे वो ख्वाब न हो कि इंतखाबात मुल्क, क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे हैं, काफी इलाकों में नून लीग नहीं है, और पंजाब में भी डरी सहमी है। अब कहते तो है कि चलो पंजाब, लेकिन पंजाब में भी डरे हुए सहमी हुए हैं। इसी तरह जैसे पीटीआई सिंध में डरी सहमी हुई होती है। बहुत सारे हालात है। ठीक। हमें एहतसाब से डर नहीं है, हमें इंतखाब से भी डर नहीं है। सच्ची बात पूछे तो सही माना में इस वक्त पीपल्स पार्टी है जो इंतखाबी सरगर्मियों को शुरू किए हुए हैं। अच्छा। मुल्क के बहुत सारे इलाकों में मेरे महबूब चेयरमैन बिलावल साहब जा रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। ओके। मेरा सारा कब्जा इस पे है कि एहतसाब कहकर इंतखाब को मुलतवी करवाया जाए, इंतखाबात के खिलाफ साजिश है। मैं ये कहना चाहता हूँ। हमायूं मोहम्मद साहब, आपकी तहरीक इंसाफ की क्या राय है? सर आप लोग तो मैं एक मंसूर, एक मिनट। जी जी, मैं जल्दी से आप पॉइंट दीजिए, फिर मैं आके चलूं, जल्दी बोलिए। मैं सिर्फ जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चांडियो साहब ने इतना बड़ा हमारे ऊपर जो है वो तीर चला दिए। चांडियो साहब, आज जरदारी साहब ने कह दिया है प्रोग्राम के अंदर कि अगर इलेक्शन कुछ दिन मुलतवी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है। तो ये इंतखाबात मुलतवी होने का इल्जाम हमारे पे मत डालिए बराए मेहरबानी। हम बिल्कुल एक ही यक जबान है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। जरदारी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया, मेरे ख्याल आपने वो नहीं देखा। सो ये इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश हम पे मत डालें बराए मेहरबानी। हम बिल्कुल इंतखाबात टाइम पे चाहते हैं। बाकी बातें मैं अपनी बात उस पे करूंगी टर्न पे। मेरी बात भी सुनिएगा उज़मा साहिबा। नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी हुकूमत जाने लगी थी, जिनको जल्दी थी हर बात की, अब आप भी ऐसे ही, अब फिर आप आज उसी नुक्ते पे खड़ी हैं। मैं सियासी कारकुन एक पार्टी का हूं, मुझे बुलाया गया, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करूंगा। मैं आपका मौक़िफ़ तो नहीं पेश करूंगा जी, ठीक मैं है। आपके दिल की बात तो नहीं करूंगा, मैं तो अपने दिल की और ज़हन की बात करूंगा। ठीक। आपको इंतजार करना चाहिए, मैं जवाब मुकम्मल करूं, फिर दोबारा सवाल पूछवाएं आप इनको कहकर मंसूर खान साहब को। इस अंदाज से आपकी बेचैनी बता रही है कि दाल में कुछ काला है। आप बड़े बेचैन है आज उज़मा साहिबा, पहले इतनी कम बेचैन होती है, लेकिन आज बहुत ज्यादा बेचैन है। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर इंतखाब होंगे जरूर। कितना भी भागेंगे आप, भाग नहीं पाएंगे आप इंतखाब से। अब इतने मुश्किल हालात पाकिस्तान ने देखे कि इंतखाब के बगैर कोई हल नहीं है।